हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजपाल शेखावत और आज से मैं अपनी एक नई जर्नी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं मेरी ये जो जर्नी है उसके बारे में आपको बताऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और 2013 से मैं कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं बेसिकली जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ वगैरह हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जो ब्लॉगिंग है, एसईओ है, गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, इनको काम में लेकर उनके बिज़नेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करता हूँ। 2013 में जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके तुरंत बाद में मैंने इसी फील्ड में अपना फोकस बढ़ाने का अटेम्प्ट किया। हालांकि उस टाइम पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जॉब भी करना था, तो मैंने इसको एक पार्ट टाइम वर्क के रूप में रखा और साथ में अपनी जो जॉब है जहाँ से मैं फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिल सके वो स्टार्ट किया। लेकिन एक बार जब मैं इस फील्ड में अच्छी खासी मुझे नॉलेज हो गई, मैं समझ गया कि डिजिटल मार्केटिंग को मैं किस प्रकार से काम में ले सकता हूँ और मेरे जो स्टार्टिंग के जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं अच्छे रिजल्ट्स देने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने मेरी जो जॉब है वो छोड़कर फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करने का ही डिसाइड किया। और पिछले कुछ सालों से मैं लगातार इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कुछ छोटे क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास में, बड़े क्लाइंट्स भी हैं, जो ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो जिनका बजट काफ़ी कम है और ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग फील्ड का मैंने काम किया है। मैंने पॉलिटिकल काम भी किया, नॉन पॉलिटिकल काम भी किया है। नॉन पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो मैंने हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इसके अलावा अलग अलग जो स्ट्रीम्स की कंपनीज़ हैं उनके लिए मैं काम करता हूं और मैंने काफ़ी सारा रिटर्न उनको दिलवाया, काफ़ी रिजल्ट्स उनको मिले हैं। अब ये इतने टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से हम फेसबुक एड्स को रन करके अपना बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम फेसबुक एड्स में जो इन्वेस्ट करें उससे हमारा बिजनेस है उसको हम 10 गुना बढ़ाएं, 8 गुना बढ़ाएं, 20 गुना बढ़ाएं, जो अलग अलग फील्ड के लिए डिपेंड करता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस प्रकार से काम करें, यूट्यूब चैनल है उसको आप किस प्रकार से ग्रो करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं इस जर्नी के रूप में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि पिछले 7 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और मेरी जो जर्नी है वो इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने की रहेगी कि किस प्रकार से आप फेसबुक एड्स को रन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ द वेज। आप चाहो तो आप फेसबुक एड्स रन करो, साथ में आप ऑर्गेनिक तरीके से भी कैसे अपने फेसबुक को ग्रो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको काम करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा जब आप प्लानिंग बनाएंगे कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, तो फेसबुक के लिए तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी हो, इंस्टाग्राम के लिए मेरी क्या प्लानिंग हो, कितना ऐड मुझे फेसबुक एड्स के ऊपर लगाना चाहिए, कितना रिवेन्यू मैं अपना ट्विटर के ऊपर लगाऊं, कितना इन्वेस्टमेंट है वो मैं अपना कंटेंट क्रिएट करने में लगाऊं, और अलग अलग टाइप का कंटेंट, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप का कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे वीडियोस भी डालते हैं, आप वहाँ पे इमेजेस भी डालते हैं, आप सिर्फ टेक्स्ट की जो पोस्ट वगैरह है वो भी डालते हैं। तो आप अलग अलग टाइप का कंटेंट है। यूट्यूब के लिए आपको वीडियोस बनाने हैं तो यूट्यूब चैनल आप किस प्रकार से आप ग्रो करेंगे, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप किस प्रकार से प्लानिंग में लेकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये मैं इस जर्नी के साथ में बताऊंगा। साथ में अगर अभी तक आपने जर्नी स्टार्ट नहीं की है डिजिटल मार्केटिंग की, आप अपने जो बिज़नेस वगैरह उनको सिर्फ ऑफलाइन ही रन कर रहे हैं और आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको काम में लेकर मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, आप में वो ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्यों अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहिए। आप हो सकता है कि कईयों को लगता है कि मेरा बिजनेस ऐसा है कि वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, वो ऑफलाइन ही उसका काम होगा, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग है, जो आपको ऑडियंस तक आपको पहुंचना है, वो ऑनलाइन तरीके से बेहतर हो सकता है। जो आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सिस्टम है
उनके मुकाबले ये कहीं ज़्यादा आपका सस्ता और कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। आप सोचिए कि आप एक न्यूज़पेपर में ऐड रन कर रहे हैं, तो क्या आप टारगेट कर सकते हैं कि आपका जो ऐड जा रहा है वो एक खास ऑडियंस के पास में जाए जिनकी एज ग्रुप 18 से लेकर 25 तक हो? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि न्यूज़पेपर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि मेरा ये जो पर्टिकुलर ऐड है वो इस खास टाइप के कस्टमर्स के पास में जाए, जिनका इंटरेस्ट इस फील्ड में हो उन्हीं के पास में जाए? नहीं कर सकते। लेकिन फेसबुक एड्स हैं या जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आपके पास में टारगेटिंग के इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप एग्जैक्ट उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, या फिर जिसको आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मेरी जर्नी रहेगी उसी में मैं आपको यही चीज़ें धीरे धीरे आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको अलग अलग चीज़ें हैं कि एक तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। हो सकता है कि आपको बिजनेस अभी रन नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल ब्रांडिंग आपको बनानी है। आपका टारगेट है कि आप आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल आप चाहते हो कि आप कोई पॉलिटिकल आपका एजेंडा है, आपके पॉलिटिकल आपका टारगेट है आपका कि नहीं मुझे यहाँ से इलेक्शन फाइट करना है। मुझे हो सकता है छोटे लेवल पे हो सकता है बड़े लेवल पे हो सकता है कि आपका टारगेट हो कि मुझे सरपंच बनना है अपने गांव का, आपको पार्षद बनना है अपने वार्ड का, हो सकता है कि आपको विधायक बनना हो, आपको सांसद बनना हो, या फिर आप ऑलरेडी वो हैं लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को अगर आप काम में नहीं ले रहे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई दूसरा आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तो ये पॉलिटिकल ब्रांडिंग है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इमेज को या आपकी जो बात है आपकी, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो वो कैसे पहुंचाया जाए। आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को अगर मिले तो आप मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्लाइंट्स मेरे देखे हैं, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने अपना जो सर्विस है वो प्रोडक्ट है वो मेरे सामने रखा, तो उनको देख के मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी सर्विस ये दे सकते हैं कस्टमर्स को और बढ़िया क्वालिटी की सर्विस ये दे सकते हैं, इनके पास में वो कैपेसिटी है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास में एक सिंगल कस्टमर नहीं है, और वो ये नहीं कि आज उन्होंने वो सर्विस अपनी तैयार की, वो उनको सर्विस वो अपनी स्टार्ट किए हुए 6 महीने 12 महीने 1.5 साल 2 साल इतना टाइम हो चुका है। लेकिन उसका रीज़न क्या रहा, उन्होंने इस टाइम में या तो उनके पास में अभी कस्टमर नहीं है, उन्होंने कुछ कस्टमर्स के साथ में डील किया, वो अपने जो रिलेटिव में फ्रेंड सर्किल में वहाँ, उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाने का उतना बजट नहीं है, क्योंकि अगर मैं लोकल न्यूज़पेपर में देखूँ, आप एक अच्छे पेज के ऊपर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आप एक ही दिन में ऐड में आपने 1.5-2 लाख रुपए आपने लगा दिए, रिटर्न आपको नहीं मिला तो आपका पैसा गया। उनका स्टार्टिंग बजट उतना है नहीं। हाँ, एक बार वो पैसा वहाँ से कमाते हैं तो उनके पास में है वो ऑप्शन कि वो पैसा और लगा सकते हैं। तो लेकिन आज वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे, उसका कारण क्या है कि उन्होंने सोचा कि हाँ, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं था इसीलिए उनको वो रिजल्ट मिले, दूसरा भी अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होता और वो अच्छे से उनकी प्लानिंग करके काम करता तो उनको वो रिजल्ट मिलते। जो पावर था, वो जो सोशल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्लानिंग है, उसी का बेनिफिट उनको मिला है। उन्होंने ट्रस्ट किया, एक छोटे बजट के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने देखा कि उन्होंने लगभग स्टार्टिंग में जब लगाया तो 15 दिन के उन्होंने 5,000-7,000 इतना एक बजट लगा के ट्राई किया कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं 1 साल से मेरी जो सर्विस है वो दे रहा हूँ, उसकी वजह से मैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहे, तो मैं 5,000 10,000 15,000 रुपये और लगाता हूँ। और जैसे ही उन्होंने लगाया तो उनको वो जो रिजल्ट मिले, उन्होंने 10,000 रुपये लगाए तो उनको 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया पहले 15 दिन में। तो उन्होंने उस पैसे को फिर
कंटिन्यूस बढ़ाना स्टार्ट किया। और आज वही अपने बिजनेस के ऊपर जो स्टार्टिंग में 5,000 रुपये लगाने में भी उनको थोड़ा सा ये हेजिटेशन हो रही थी कि वो करे कि नहीं, वो आज पर मंथ का जो बजट है उनका, वो सिर्फ फेसबुक एड्स का बजट उनका 1 लाख से ऊपर का है। मैंने ऐसे क्लाइंट भी देखे हैं जहाँ पर उनकी जो सर्विस मैंने देखी तो मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ था कि क्या इनका ये जो सर्विस है वो सेल हो पाएगी। मुझे भी लगा कि हो सकता है कि वो सेल नहीं हो पाए, लेकिन मैं भी गलत निकला। मैंने भी उनको स्टार्टिंग में यही कहा कि देखो सर, मैं आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसके लिए अपन ट्राई कर सकते हैं। अपन स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए ट्राई करते हैं, 5,000 रुपये का एक छोटा सा बजट लेके लगाते हैं एड्स के ऊपर। मैं अपनी जो चार्ज है वो आपसे नहीं लेता हूँ स्टार्टिंग में, या बहुत जो नॉमिनल चार्ज है वो मैं आपसे चार्ज करूँगा। देखिए, अगर आपको 1 महीने का अपन ट्रायल पीरियड है, 15 दिन का ट्रायल पीरियड है, उसमें आपको अगर रिजल्ट मिलता है अच्छा, तो फिर अपन उसको स्केल करेंगे। ये जो 5,000 है उसको अपन 8,000 करेंगे, उससे फिर अपन 15,000 पे जाएंगे, 20,000 पे जाएंगे। और आपका बिजनेस जैसे ग्रो करेगा, अपन उनको एड्स का जो पैसा है वो बढ़ाते जाएंगे। जो प्रॉफिट है उसी में से अपन पूरा प्रॉफिट आप अपने पास रखने के बजाय उसी में से आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं वो देख रहा हूँ कि उन्हीं का ऐड का बजट, आप पर मंथ का ऐड बजट में देखूँ तो वो 2-2 लाख रुपए तक जा रहा है, जिसमें मुझे भी ट्रस्ट स्टार्टिंग में नहीं था और अच्छा खासा रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो मेरे पास में क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं कितने लोगों की जो कैंपेनिंग है वो कर सकता हूँ, वो मेरे पास में लिमिटेशंस है। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं काम भी आउटसोर्स करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो नए लोग हैं जिनको लगता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है, उनकी जो सर्विस है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो खुद करना चाहते हैं काम, तो वो कम से कम मेरे ये जो वीडियोस फ्यूचर में कंटिन्यू 1 बाई 1 डालने वाला हूँ, उनको देखकर वो अपना काम एटलीस्ट से स्टार्ट करें, वो ट्राई करें। जैसे ही वो ट्राई करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कितनी पावर है डिजिटल मार्केटिंग में। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप देखो कि फेसबुक के ऊपर आप आज कितने लोग हैं, आप अपने आसपास देखो, पूरी दुनिया को आप छोड़ दो, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस लोकेशन पे हैं, आप अपने घर में देखो। सबसे पहले क्या आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आपके फैमिली में जो और मेंबर हैं उनको आप देखो, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, देखो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वो लगातार देख रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं। वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। आपके जितने भी पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो सारे उनके ऊपर है। तो आप अगर वहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जाओगे तो आपको कम रिजल्ट मिलेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा। बढ़िया है, आप इनको काम में लो, प्लस आपका खुद का प्लेटफॉर्म भी ग्रो होगा। अगर आप फेसबुक एड्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज आपका फेसबुक का पेज आपने स्टार्ट किया 0 लाइक्स के साथ में, 0 फॉलोअर्स के साथ में है, तो आप जैसे जैसे आप अपना एड्स का पैसा बढ़ाते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो आपका पेज भी वो ग्रो करता जाएगा। आप सोचो कि 0 फॉलोअर्स के साथ में आपका पेज है, आज के 2 साल बाद में आपके पेज के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हैं। जो पैसा आपने लगाया एडवर्टीजमेंट का, उसका तो बिजनेस आपने लिया ही, लेकिन लोग भी आपके साथ में जुड़े। अब अगर आप कुछ पोस्ट ऐसी कर रहे हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, पैसा भी नहीं लगा रहे, सिर्फ आपने कुछ वीडियो बनाया, प्रोडक्ट का, सर्विस का डाल दिया, तो भी आप देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप, अगर वो 1 लाख लोग हैं, उनमें से 10,000 लोग भी आपका वीडियो देखते हैं, तो उन 10,000 लोगों तक तो आप फ्री में पहुंच रहे हैं। आपने सिर्फ वीडियो बनाया, ऐड का पैसा आप नहीं लगा रहे। यूट्यूब का चैनल है, आपने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, 5,000 आपके सब्सक्राइबर हैं, आप वीडियो वहाँ पे डाल रहे हैं, 1000 लोग वहाँ पे देख रहे हैं, कुछ लोग आपका वीडियो उस टाइप की सर्विस को सर्च करके आपके यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, नए कस्टमर भी आपको मिल रहे हैं। तो आपके 2 काम हो रहे हैं, एक तो आपके जो करंट
में जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ में कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं आपकी सर्विस के साथ में, ताकि वो दूसरी साइड में ना जाए। प्लस नए जो कस्टमर है उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजीज है, प्लानिंग है, वो मैं आपको 1 बाय 1 तरीके से आप बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को इनको लेके ग्रो करें, कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप बनाएं, बिजनेस की ब्रांडिंग आप कैसे बनाएं, जो आपका एक्चुअल टारगेट है वो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी इस जर्नी के साथ में आप भी ग्रो करें, ये जो जर्नी है वो एंडलेस जर्नी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका आज, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बदलती है, और कितनी तेज़ी से बदलती है आप भी जानते हैं कि लगातार नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। जो करंट के जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें भी नए नए चेंज आएंगे। तो वो जो नए चेंज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार का कंटेंट आपको तैयार करना है, और कैसे उस कंटेंट को आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए प्लानिंग भी लगातार आपकी बदलती रहेंगी, वो फिक्स नहीं रहेंगी। तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रहेगी कि मैं उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से स्टडी करूँ। जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है तो वो मार्केट में फेमस हो, मार्केट में उसका यूज़ ज़्यादा बढ़े, उससे पहले ही मेरे पास में उसका नॉलेज होगा, क्योंकि मेरा काम लगातार वो है कि मैं उसको स्टडी करता रहूँ। 10 नए प्लेटफॉर्म आते हैं तो मैं वो प्लेटफॉर्म ट्राई करूँगा, और उस 10 में से अगर कोई एक प्लेटफॉर्म मार्केट के ऊपर जिस दिन बूम करेगा, जिस दिन वो उसका स्केलिंग बढ़ेगी, वो ग्रो करेगा, तो मेरे पास में उसका पहले से एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तो मैं तुरंत आपके साथ में वो शेयर करूँगा। और आपको वो टाइम ही देना पड़ेगा कि उसके ऊपर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप जितने प्लेटफॉर्म नए आ रहे हैं, नए फीचर आ रहे हैं, हर एक के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें। नहीं कर सकते आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन मेरा काम ये है, मैं वो करूँगा। आपका काम क्या है कि मेरे जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उनको आप समझें, और अगर आपको अच्छे से वो समझ में आते हैं तो आप उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, आप उसको ट्राई करें, तो फिर आप भी उसी प्लेटफॉर्म के साथ में 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करें, नया प्लेटफॉर्म आया उसको भी आप एडिशनली जोड़ दीजिए, और कुछ नया फीचर आता है उसको भी काम में लेना आप स्टार्ट कर दो। सिंपली आपको करना है कि मेरे जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म उसके साथ में आपको कनेक्ट रहना है, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो आप के पास में वो आ जाए और आप उसको देख के अपना बिजनेस है वो ग्रो कर सके। मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे उसको सर्च करूं या मैं इनसे पूछूं। आप बिल्कुल कमेंट्स हैं वहाँ पे कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन आपका पूछिए। कोई पर्सनल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते वहाँ पे आप अपने, तो आप मुझे फेसबुक पे आकर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं वहाँ से जो हेल्प है वो आपको मिल जाएगी। मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको मेरे जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में, उनके साथ में मैं आपको लेके चलता हूँ, आप उनके साथ में कनेक्ट हो ताकि आप इस जर्नी में मेरे साथ में आगे बढ़ सकें। तो वीडियो अगर आप अभी YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें। पास में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। यूट्यूब के ऊपर अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ से आप मेरा यूट्यूब चैनल है वो वहाँ पर पहुँचकर आप जा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है राजपाल शेखावत के नाम से ही, अगर उसका URL देखें तो URL उसका facebook.com/राजपाल शेखावत पेज आपको स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा होगा,
और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको पेज का लिंक मिल जाएगा। तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम है तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है IM राजपाल शेखावत, ये वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो करें, ट्विटर का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लिंक्डइन का मेरा जो प्रोफाइल है वो भी मैं आपको, अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ में एक बार जुड़ जाएंगे इन प्लेटफॉर्म्स के साथ में, तो उसके बाद में मैं लगातार इन चीज़ों के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे पूछें। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आपकी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पर्सनली आप ही ने फेस किया है और मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको 1-to-1 आपको बताऊंगा। और रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपके साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा, ताकि अपन व्हाट्सएप के ऊपर भी चैट कर सकें, या रिक्वायरमेंट उससे आगे पड़ी तो अपन फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको मुझे डिटेल में समझानी पड़ेगी, तो मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अपने यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड कर दूंगा और आपके साथ में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकें कि हाँ मुझे ये इस प्रकार से काम करना है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग हो, फेसबुक हो, फेसबुक के एड्स हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को काम में लूँ पर्टिकुलर आपके बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस आप, तो मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको देखकर आप काम में ले सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से काम में लेंगे। मैं कंटिन्यूसली आपके सामने अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन्होंने अच्छा ग्रो किया है उनके कुछ वीडियोज़ हैं, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकें कि आप खुद कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अब ये टाइम है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको काम में लें और अच्छे से आप ग्रो करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो जर्नी है उसमें आप भी जुड़ेंगे और इस जर्नी में मेरे साथ चलते हुए मैं भी ग्रो करूँगा और आप भी ग्रो करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।